हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर। संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। भावनी विलास का नियुक्ति विलास चल रहा था, जिसमें अगला श्लोक देखेंगे। धीर ध्वनि भी रलम ते नियदम में मासिको गर्भा उन्मद वाण बुद्धिया मध्य जठरम समुच्छलति। अब यहाँ कहते हैं, हे नीरद, हे मेघ, ते धीर ध्वनि भी अलम, तुम्हारा गंभीर गर्जन बस हो, समाप्त हुआ था। तुम गंभीर गर्जन मत करो। मैं मासिक गर्भा, मेरा 1 महीने का गर्भस्थ शिशु। उन्मद वारण बुद्धिया, उन्मत्त वारण हाथी के बुद्धिया भ्रम से। मध्य जठरम, जठरम पेट में ही, पेट के मध्य ही। समुच्छलति, उछल कूद कर रहा है, अत्यधिक उछल कूद कर रहा है। तात्पर्य है कि सिंह का पुत्र सिंह शावक भी 1 महीने के अचेतन गर्भ में भी अपने शत्रु की उत्कर्ष को सहन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर बताया गया कि जो महान लोग हैं, स्वाभिमानी लोग हैं, वो किसी भी प्रकार से अपने स्वाभिमान के ऊपर या अपने प्रति अपने शत्रु को इस प्रकार से सहन नहीं कर पाते हैं कि वो उनके ऊपर आए। तो वही है कि शेर के बच्चे के माध्यम से कहा गया है कि सिंह शावक भी जो है वो शत्रु के उत्कर्ष को गर्भ में भी सहन नहीं कर पा रहा है। फिर से देखेंगे, हे नीरद, हे मेघ, ते धीर ध्वनि भी अलम, तुम गंभीर गर्जना मत करो, क्योंकि मैं मासिक गर्भा, मेरा 1 महीने का गर्भस्थ शिशु। उन्मद वारण बुद्धिया, उन्मत्त हाथी के भ्रम से। मध्य जठरम, पेट के मध्य में ही। समझते अत्यधिक उछल कूद कर रहा है। मतलब स्वाभिमानी व्यक्ति जो अपने शत्रु की गर्जना सुनकर जो है वो शांत नहीं रह सकता है। अगला श्लोक देखेंगे। वेतुंड गंड कंडूति पांडित्य परि मंथिना हरिणालिषु कथ्यताम कहा पराक्रमा। हम कह रहे हैं, वेतुंड गंड कंडूति पांडित्य, वेतन उन्मत्त हाथियों के, गंड कपोल स्थल के, कंडूति खुजलाने के, कपोल स्थल के खुजलाने के, पांडित्य कौशल के, परिपंथिना शत्रु, उन्मत्त हाथियों कपोलों को खुजलाने की निपुणता के शत्रु। हरिणा, सिंह के द्वारा, हरिण अलीशु, हरिणों के झुंड में, कहा पराक्रमा, किस प्रकार पराक्रम दिखाया जाए। कहा पराक्रमा कथितम, किस प्रकार पराक्रम कहा जाए या दिखाया जाए। मतलब जो सिंह उन्मत्त हाथियों के ऊपर पराक्रम दिखाता है, वो कमजोर हिरणों पर कैसे अपना पराक्रम दिखा सकता है। कहने तात्पर्य यह है कि जो वीर व्यक्ति है वो कभी भी अपने आश्रित निर्बल जनों पर अपने पराक्रम का प्रदर्शन नहीं करता और ना ही उसे करना चाहिए। फिर से देखेंगे, वैतुंड गंड कंडूति पांडित्य परिपंथिना, वैतुंड उन्मत्त हाथियों के कपोल स्थल के, कंडूति खुजलाने के निपुणता को, परिपंथिना निपुणता के शत्रु सिंह के द्वारा, हरिणालिषु, हरिणों की पंक्तियों का, लिंग पंक्ति, हरिणों की पंक्तियों पर, कहा पराक्रमा कथिताम, किस प्रकार पराक्रम दिखाया जाए। अगला श्लोक देखेंगे। नीरा निर्मलती जनि मधुरता रामा मुख स्पर्धनी भाषा किंचा हरे करे परिमलो गीवा चेतो हरा सर्वस्वं तदहो महाकवि गिराम कामस्य चाम्भोरुहा तम चेत प्रीति मुरी करोषि मधुपे तत्वाम किम आचक्ष्महे। अब कहते हैं, अम्भोरु, हे कमल, अम्भोरु मीन्स हे कमल। निर्मलता नीरात, स्वच्छ जल से, जनि उत्पत्ति, रामा मुख स्पर्धनी, लक्ष्मी के मुख से प्रतिस्पर्धा करने वाली, मधुरता सुंदरता रमणीयता, और
हरे विष्णु के करे और विष्णु के हाथ में वासा निवास। गीवा चेतो हरा परिमला और गीवा चेतो हरा परिमला देवताओं के चित्त को मन को हरने वाली परिमल सुगंध। अहो अरे आश्चर्य है, अरे आश्चर्य है कि महाकवि गिराम महाकवियों की वाणियों के कामस्य चा और कामदेव के सर्वस्व सर्वस्व होकर भी तुम चेत यदि मधु पे प्रीतिम उरी करोशी भौरे के प्रति प्रेम स्वीकार करते हो तत् त्वाम किम आक्षिक में, तो तुम्हें हम क्या कहें। मतलब कहता था कमल जो है वो इतने सारे उससे गुण है, उसके बाद भी अगर वो अपने गुणों के अनुसार संगति नहीं करता है तो उसके लिए क्या कहा जा सकता है। कहता पर यह है कि सर्वगुण संपन्न होने पर भी अगर व्यक्ति अपने कुल मर्यादा और अपनी प्रतिष्ठा का ध्यान ना रखकर अपने नीच व्यक्ति के संग संगति करता है तो यह उचित नहीं है। जैसे देखेंगे अमोरु हे कमल यस्य जिसकी निर्मलता नीराजनी स्वच्छ जल से उत्पत्ति रामा मुख स्पर्धनी मधुरता लक्ष्मी के मुख से प्रतिस्पर्धा करने वाली रमणीयता हरे करे वासा विष्णु के हाथ में निवास गीवा चेत हरा परिमला और देवताओं के मन को हरने वाली सुगंध है। अहो आश्चर्य है महाकवि गिराम महाकवियों की वाणियों के कामस्य और कामदेव के सर्वस्व होकर भी तुम यदि मधुपे प्रीतिम उरी करुषि भौरे या निम्न भौर नीच भौरे के प्रति प्रेम रखते हो, प्रेम स्वीकार करते हो, करुषि स्वीकार करते हो तत्वाम किम आचक्ष में, तो तुम्हें हम क्या कहें अर्थात तुम्हें हम इस संबंध में क्या कह सकते हैं। अगला श्लोक देखेंगे। लीला मुकुलित नयनम किम सुख शयनम समातनुषे प्रेरणा विषम हरिणा करिनायक वर्धते वैरम। अब यहाँ पे कह रहे हैं करिनायक हे गजराज, करी हाथियों के नायक अर्थात गजराज, लीला मुकुलित नयनम क्रीड़ा से मुंदे हुए नेत्रों वाले होकर सुख शयनम सुखपूर्वक निद्रा को किम समातनुषे क्यों कर रहे हो अर्थात सुखपूर्वक क्यों सो रहे हो। परिणाम विषम हरिणा परिणाम में भयंकर हरिणा सिंह के साथ वैरम वध तुम्हारा विरोध बढ़ रहा है। कहना तो ये कि अपने से शक्तिशाली शत्रु कभी भी उपेक्षा नहीं करना चाहिए, उससे सदा सावधान रहना चाहिए। हाथी के लिए कह रहे हैं कि तुम शांति के साथ सो रहे हो यहाँ पर बिना किसी चिंता के, और तुम्हारा शत्रु सिंह है वो तुम्हारे प्रति अपने विरोध को बढ़ा रहा है और तुमसे शत्रुता रख रहा है, तो किसी भी समय तुम पर आक्रमण कर सकता है। करिनायक हे गजराज लीला मुकुलित नयनम क्रीड़ा से मुकुलित मुंदे हुए बंद हुए नेत्रों वाले होकर सुख शयनम किम सनातन से तुम सुखपूर्वक निद्रा किस प्रकार कर रहे हो, क्यों सुखपूर्वक निद्रा कर रहे हो। परिणाम विषम हरिणा परिणाम में भयंकर सिंह के साथ वैरम बढ़ते तुम्हारी शत्रुता बढ़ रही है। अगला श्लोक देखेंगे। विदुषां बदनाद वाचा सहसा यान्ति नो बहि याता चेन्नम परांचंती दुर्दानाम हृदय। अब कह रहे हैं विदुषां बदनाद वाचा विद्वानों के मुख से वाणियां सहसा अचानक बही न यान्ति बाहर नहीं निकलती, अर्थात विद्वान जो है वो अचानक नहीं बोलते बल्कि कुछ भी बोलते हैं तो वो सोच समझ कर ही बोलते हैं। याता चेत और यदि बाहर निकलती हैं तो दुर्दानाम हृदय हाथियों के दांतों के समान ना परांचती दोबारा नहीं लौटती, अर्थात जैसे कि हाथियों के बाहर निकले दांत अंदर नहीं वापस आते वैसे ही विद्वान जो है वो जो बोलते हैं उससे पीछे नहीं हटते अर्थात विचलित नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो सोच समझ कर ही बोलते हैं और जो बोलते हैं उसका सारी आचरण करते हैं। फिर से देखेंगे विदुषां बदनात वाचा विद्वानों के मुख से वाणियाँ सहसा
बही ना यान्ति, अचानक बाहर नहीं आती, अतः बिना सोचे समझे बाहर नहीं आती। विद्वान बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। याता चेत, और यदि बाहर आती हैं, बाहर निकल गई हैं, अर्थात यदि कुछ शब्द बोल दिए गए हैं तो वे दुर्दानाम हृदय, हाथियों के दांतों के समान प्राण चरती, वापस नहीं लौटते, अर्थात अपने शब्दों से, कहे हुए शब्दों से वो विचलित नहीं होते। अगला श्लोक देखेंगे। औदार्यम भुवनत्रयेऽपि विदितं संभूति तंभोनिधे, वासो नंदन कान्ये परिमलो ग्रीवा चेतोहरा, एवं दातृगुणो गुणा सुरतरो सर्वे अपि लोकोत्तरा, स्याद् विप्रवराधिता अपन विधा वेको विवेको यदि। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सुरतरो, हे कल्पवृक्ष, सुर मीन्स देवताओं के वृक्ष, कल्पवृक्ष। औदार्यम भुवनत्रयेऽपि, उदारता भुवनत्रय तीनों लोकों में भी विदितम ज्ञात है। अम्भोनिधे संभूति, समुद्र से उत्पत्ति, समुद्र से था कल्पवृक्ष की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? जो समुद्र मंथन हुआ था, जो 14 रत्न निकले थे उसमें से कल्पवृक्ष भी था। तो समुद्र से उत्पत्ति। नंदन कान्ये वास, नंदन वन में निवास। ग्रीवा चेतो हरा परिमला, देवताओं के मन को हरने वाली सुगंध जो है वो विदितम सबको ज्ञात है। दातृगुणो, दातृगुणों दाताओं में श्रेष्ठ, दाती देने वालों में, गुरु में श्रेष्ठ, तो दाताओं में श्रेष्ठ। एवं इस प्रकार से सर्वे अपि गुणा, सर्वे अपि गुणा लोकोत्तरा, सभी गुण जो हैं वो लोकोत्तर, लोक से परे अर्थात अलौकिक हैं। किंतु यदि अर्थी प्रवर, अर्थी प्रवर याचकों को प्रवर अर्थित, प्रवर अर्चित अत्यधिक याचित वस्तु, उत्कृष्ट याचित वस्तु, अभीष्ट वस्तु को अर्पण विधो, अर्पण विधो समर्पित किए जाने में एको विवेको स्यात्, केवल विवेक किया होता। मतलब वो कह रहे हैं कल्पवृक्ष, कल्पवृक्ष कौन सा वृक्ष होता है कि जो उस हर एक की इच्छा को पूर्ण करता है। कहते हैं कल्पवृक्ष के नीचे जो मांगो वो पूर्ण होता है। तो उसके लिए कह रहे हैं कल्पवृक्ष को कि तुम्हारे में बहुत सारे गुण हैं, केवल एक ही अवगुण है कि तुम पात्र अपात्र का विचार किए बिना सबकी मांगों को पूरी कर देते हो। तुम्हें मांगों को पूरी करने के लिए, मैं जो तुमसे जो इच्छा करता है उसको पूरी करने के लिए अपने विवेक से, विवेक का उपयोग करना चाहिए। तो इसलिए कभी कहते हैं ये उचित नहीं है, पात्र को ही देना चाहिए या पात्र को नहीं। यहाँ नियुक्ति क्या है? मीन्स कोई सज्जन व्यक्ति है, धनी व्यक्ति, वो दान देने में निपुण है, बहुत दान देता है, लेकिन वो हर एक को अगर उस हिसाब से दान देता है, जो ये ना सोचे कि इस दान देने का, क्योंकि जैसे कहा भी गया है अपने ग्रंथों में कि दान किसको देना चाहिए? सुपात्र को। गीता में कहा गया सुपात्र को देना चाहिए, जो जिसके, अगर जिसको आवश्यकता है उसको ही देना चाहिए। तो इसी के लिए कहा गया है कि दान देते समय हमेशा ध्यान रहे कि उस व्यक्ति को उसकी कितनी आवश्यकता है। तो यही बात यहाँ पर कल्पवृक्ष के माध्यम से समझाई गई है। फिर से देखेंगे। सुरतरो, हे कल्पवृक्ष, औदार्य भुवनत्रयेऽपि, तुम्हारी उदारता तीनों लोकों में भी विदितम ज्ञात है। अम्भोनिधे संभूति, समुद्र से उत्पत्ति है। नंदन कान्ये वासो, नंदन वन में निवास है। नंदन कहाँ है? स्वर्ग में। ग्रीवा चेतो हरा परिमला, देवताओं के मन को हरने वाली सुगंध है। दातृगुणों, है दाताओं में श्रेष्ठ। एवं इस प्रकार से सर्वे अपि गुणा लोकोत्तरा, सभी गुण अलौकिक हैं। किंतु यदि अर्थी प्रवर अर्थित अर्पण विधो, याचकों को अत्यधिक अभीष्ट वस्तु को, याचकों को उत्कट अभीष्ट वस्तु के अर्पण विधो समर्पित करने में, देने में एका विवेको स्यात्, एकमात्र केवल विवेक किया होता, पात्र पात्र का विचार किया होता, तो तुम्हारा यह गुण भी उसमें हो जाता, तो तुम्हारे सर्वगुण संपन्न हो जाते। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।